लोग इसी चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं। डिजिट्स को इन द पावर ऑफ 10 में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका ये है कि डेसिमल अगर आपको कहीं भी नजर आए तो आप उस डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो के बाद लिख दें और देन 10 की पावर्स आप लिख दें, तो ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। जिस तरह डियर स्टूडेंट, अगर मेरे पास एक टर्म है 2.0023, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा? इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁰ तो यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। जब भी डेसिमल लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पावर नेगेटिव आएगी, जितने डिजिट्स जाएगा उसके साथ वो नेगेटिव पावर आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 256.4, तो जब डियर स्टूडेंट हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये पॉइंट इस पहले नॉन ज़ीरो के बाद चला जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2.564 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो अगर आप देखें तो जब भी डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी, जितने डिजिट मूव करेगा वो 10 की पावर में आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट। इसके बाद हमारी बुक में टॉपिक है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। इस टॉपिक से रेलिवेंट एक एमसीक्यू मैं आपसे पूछ लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो डियर स्टूडेंट हमारे पास अल्फा ऑप्शन है सेंटीग्रेड, ठीक है, ये स्मॉल सी लिखा मैंने। डियर स्टूडेंट हमारे पास बीटा ऑप्शन है केल्विन। डियर स्टूडेंट हमारे पास चार्ली ऑप्शन है फ़ारेनहाइट। और डियर स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो इसमें से टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर, अगर तो आप सिस्टम इंटरनेशनल पूछे तो हम केल्विन के ऊपर आते, लेकिन आपने सिर्फ यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछा तो इसमें ऑल ऑफ दीज है। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, ये कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सेल्सियस ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि कन्वेंशन में अगर सेल्सियस को हमेशा कैपिटल सी से लिखा जाता है, तो ये कन्वेंशनली अगर आपने एक डिजिट से रिप्रेजेंट करना है तो सेल्सियस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लाएगा। केल्विन भी कन्वेंशनली रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपने फुल नेम लिखना है किसी भी यूनिट का और वो साइंटिस्ट के नेम पर स्टार्ट हो रहा है तो कभी भी आप उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखेंगे, इसको लिखा होना चाहिए था स्मॉल KELVIN। तो डी स्टूडेंट अगर आप देखें तो फ़ारेनहाइट कंप्लीट भी लिखा हुआ है और उसका पहला लेटर स्मॉल है F। तो डी स्टूडेंट हमारे पास जो इसमें राइट ऑप्शन होगी डेट इज चार्ली, क्योंकि चार्ली में फुल लिखा हुआ है। अगर सिंगल लिखा होता, जिस तरह केल्विन राइट कब होता, अगर सिंगल के से आप इसको शो करते कैपिटल के से, अगर आपने इसको पूरा लिखना था तो आपको इसका के स्मॉल लगाना था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है फ़ारेनहाइट। ये कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपने इन कन्वेंशंस को एक दफ़ा लाजमी रीड करना है डी स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10। प्रीफिक्सेस आर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल ऑफ 10। 10 की प्लस पावर वाले और 10 की माइनस पावर वाले जो हैं वो हमारे पास प्रीफिक्स हैं। जिस तरह डी स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट अगर करें तो हमारे पास प्रीफिक्स में यहाँ से मैं मेंशन करता हूँ डेसी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेका। डेसी के बाद हमारी बुक के अंदर जो मेंशन है डेट इज सेंटी, जहाँ तक स्पेस है मैं वहाँ तक लिखता हूँ सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, मैं यहाँ तक इसको मेंशन कर रहा हूँ। डेका के बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास हेक्टो, देन किलो, देन मेगा, देन हमारे पास मेगा के बाद गीगा, देन टेरा और टेरा, पीटा, एक्सा, और फिर ये चलेंगे। मेरे पास जहाँ पे जितनी स्पेस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने मेंशन किया। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास डेका है
वो हमारे पास 10⁻+1 के इक्वल है। जो डेसी है वो 10⁻⁻1 के इक्वल है। जो सेंटी है वो हमारे पास 10⁻⁻2 के इक्वल है। मिली जो है वो 10⁻⁻3 के इक्वल है। माइक्रो 10⁻⁻6 के इक्वल है। नैनो 10⁻⁻9 के इक्वल है। और पीको 10⁻⁻12 के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास जो हेक्टो है वो 10⁻+2 के इक्वल है। किलो जो है वो 10⁻3 के इक्वल है। मेगा जो है वो 10⁻6 के इक्वल है। गीगा जो है वो 10⁻9 के इक्वल है। और जो टेरा है वो 10⁻12 के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट ये जो 10 की प्लस पावर वाले हैं ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 10। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10। ये जो सारे 10 की माइनस पावर वाले हैं डियर स्टूडेंट, दीज आर द सब मल्टीपल्स ऑफ 10। ये मल्टीपल्स हैं और ये ऊपर वाले सब मल्टीपल्स हैं। अब डियर स्टूडेंट आपने ये भी याद रखना है, जिस तरह मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर डेका से मल्टीपल स्टार्ट हो रहे हैं और डेसी से सब मल्टीपल स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10⁻⁻12 और 10⁻⁻3 में से कौन बड़ा है, तो 10⁻⁻3 बड़ा है। लेस नेगेटिव वाली चीज़ बड़ी होती है, मतलब मिली बड़ा प्रीफिक्स है पीको से। लेकिन अगर मैं प्लस पावर में आऊँ तो प्लस पावर में 10⁻3 छोटा है 10⁻12 से। प्लस पावर वाला ज़्यादा बड़ा होगा। लेस नेगेटिव देखें, -3 लेस नेगेटिव है, तो लेस नेगेटिव एक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे आपने एक खास ध्यान रखना है कि प्लस में तो वो जो सिंपल आप रूल फॉलो करते हैं आपने उसी को फॉलो करना है, लेकिन नेगेटिव में लेस नेगेटिव वाली चीज़ बड़ी होती है। इस टॉपिक से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए दे सकता हूँ, 4 प्रीफिक्स देके। मैं आपको एक रेशो पूछ सकता हूँ, जिस तरह मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बताएं जी अगर मैं किलो को मेगा से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं डिवाइड करूं नैनो के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? तो किलो डियर स्टूडेंट हमारे पास 10⁻3 के इक्वल है, मेगा 10⁻6 के इक्वल है, नैनो 10⁻⁻9 के इक्वल है। ये -9 ऊपर आके +9 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10⁻18। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मैं आपसे पूछ सकता हूँ।